मसीह के बाबरकत जलाली और फतामंद नाम में आप सभी की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। सब खुश हैं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबको मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी क्रिसमस। आज सुबह हम खुदा के कलाम में से मुकद्दस यूसुफ की जिंदगी के बारे में, जो मुकद्दसा मरियम का शौहर था, उसकी जिंदगी के बारे में चंद खास बातें सीखेंगे। उसकी जिंदगी से कुछ असबाक हासिल करेंगे कि उस शख्स ने हमें क्या दर्स दिए हैं, हमारे लिए क्या लेसन है इसके अंदर। देखिए मत्ती की अंजील उसका पहला बाब 18वीं आयत से 25वीं आयत तक। खुदा के कलाम में आपने हमेशा जब भी इस हवाला को पढ़ा है, आप मुकद्दसा मरियम के बारे में सोचते होंगे, मुकद्दसा मरियम के गीत गाते हैं, तारीफ करते हैं। बाइबल में लिखा है कि मुकद्दसा मरियम ने कहा, अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझे मुबारक कहेंगे। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि क्या कभी आपने मुकद्दस यूसुफ के बारे में भी सोचा? मुकद्दस यूसुफ के बारे में भी कभी उसकी जिंदगी पर गौर किया कि इस सारे मामला में मुकद्दस यूसुफ का क्या रोल है, उसका क्या किरदार है? बेशक यूसुफ का यीशु की पैदाइश, उसके जन्म के साथ उसका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन बाइबल में एक बड़ा मुनसफाना सा बयान है कि इसका जिक्र इतना अहम है इस जगह पर, क्योंकि खुदा के प्लान के मुताबिक, खुदा के मंसूबा के मुताबिक ये शख्स है और इसका किरदार बड़ा ही सपोर्टिव और बड़ा ही खूबसूरत इसका किरदार है, जिसके बारे में हम खुदा के कलाम में से सुनेंगे। क्योंकि खुदा ने अपने बंदा को उस काम के लिए चुना। खुदा ने एक ऐसे शख्स को लिया कि जो एक ऐसी लड़की के साथ शादी करे जो शादी से पहले हामला पाई गई है, जो खुदा के बेटे यीशु मसीह को जन्म देने वाली है। खुदा ने इस शख्स का चुनाव किया है, ऐसी लड़की के लिए, एक ऐसी खातून के लिए, एक ऐसी कंवारी के लिए इसका इंतखाब किया है। क्योंकि आप जानते हैं कि यूसुफ बदनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर यीशु का जमीनी बाप नहीं था, लेकिन नसबनामा के मुताबिक लीगली, रात को मैंने बताया था, कैसर अगस्तस ने जो नाम लिखवाने के लिए ये हुक्म जारी किया था, ये सब खुदा का प्लान था। और उनका वहां पर आना और उस फैमिली का नाम वहां पर दर्ज करना, ये सब कुछ खुदा के मंसूबे के अंदर था और खुदा इसके पीछे ये सारा काम कर रहा था। वगरना यूसुफ का यीशु की पैदाइश से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी एक अहम किरदार है इस सारे मामला में, और वो है मुकद्दसा मरियम की प्रोटेक्शन, मुकद्दसा मरियम की मुहाफजत। क्योंकि यहूदियों का कल्चर बड़ा सख्त किस्म का कल्चर था और ये इसलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए खुदा ने शख्स का इंतखाब किया है। और स्टार्ट में जीसस की पैदाइश के बाद जो 2 साल का अरसा, जिसमें हेरोदिस बादशाह ने 2 साल की उम्र और इससे कम उम्र के लड़कों को कत्ल करवाया, खुदावंद ने यूसुफ को चूज किया है, इसका इंतखाब किया है, जो मां और छोटे बच्चे यीशु को प्रोटेक्ट कर रहा है। उनकी प्रोटेक्शन, उनकी मुहाफजत के लिए खुदा ने इस शख्स का इंतखाब किया है। और मैं बड़ा इस शख्स से मुतासर हूं कि ये शख्स जाती तौर पर एक अच्छा दिल रखने वाला और खुदा का फर्मा बरदार शख्स था। यूसुफ की बात कर रहा हूं। यूसुफ खुदा का फर्मा बरदार शख्स था और वाकई आप इसकी जिंदगी से इंप्रेस होंगे, क्योंकि कलाम का यह हिस्सा मुकद्दस यूसुफ के बारे में बड़े जबरदस्त असबाक हमें देता है, सीखने के लिए बड़ी खूबसूरत बातें हैं। और आप देखें यहां पर हम सीखते हैं कि यूसुफ के रिस्पॉन्स के बारे में, ये कितना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है। और ये उन हालात में ये रिस्पॉन्स दे रहा है कि जो वहां पर हालात अच्छे नहीं थे। एक कंवारी हामला हो गई है
और अब वहां पर हालात जो हैं वो बड़े खराब हैं। लेकिन ऐसे खराब हालात के अंदर आप मुकद्दस यूसुफ का रिस्पॉन्स देखिए कि वो क्या रिस्पॉन्स कर रहा है। और यकीन जाने वाकई ये शख्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सरकमस्टांसेस में से गुजर रहा, और ये कमाल है शख्स। ऐसे खतरनाक तरीन हालात के अंदर इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस रिश्ते में यूसुफ और मरियम बंध गए थे, ये एक किस्म की एक कमिटमेंट थी। जैसे कोई शख्स कोई एग्रीमेंट करता है, ये यूं समझे कि एक एग्रीमेंट था इनका। यहूदी कल्चर में मंगनी कोई आम सी नहीं थी, जैसे हम लोग मंगनी करते हैं और जब चाहे तोड़ दें। वहां पर मंगनी एक ऐसा एग्रीमेंट था कि उसको आप इजीली तोड़ नहीं सकते थे कि जाओ जी मेरी तरफ से आप फारिग हैं, हम नहीं कर रहे शादी। ये इस तरह का वहां पर सीन नहीं था, क्योंकि यहूदी माशरे में मंगनी का मतलब ये था कि मंगनी के दौरानिया जब यहूदी मंगनी करते थे तो वो 1 साल तक उसको इसी तरह रहने देते थे, 1 साल से पहले शादी नहीं करते थे। और उस दौरान वो ये चेक करते थे, उनका ये तरीका था कि वो ये चेक करते थे कि लड़की इस 1 साल के अरसा में जब मंगनी हो गई, एक एग्रीमेंट हो गया है, तो अब इस दौरान वो ये चेक कर रहे हैं कि ये लड़की किसी और लड़के के साथ इसके कोई रिलेशन तो नहीं है। और वो जब उस 1 साल के दौरान उस लड़की की पाकीज़गी को चेक कर लेते थे कि ये वाकई खालिस है, पाक है, इसका किसी से कोई रिलेशन नहीं है, ये किसी और के थ्रू प्रेग्नेंट नहीं है। जब वो इन बातों की तस्दीक कर लेते थे, देन वो शादी के लिए एग्री होते थे कि हम इस सैक्रामेंट में बंधने के लिए, शादी करने के लिए एग्री हैं। और वो ये 1 साल मंगनी का जो 1 साल का लंबा अरसा दुरानिया था, ये उनके लिए शर्त थी, ये मस्ट था, क्योंकि यहूदी चेक करते थे। लेकिन ये कैसा काम हो गया है कि इनकी मंगनी हुई है और मंगनी के दौरान यूसुफ को यह पता चल रहा है कि जिस लड़की के साथ इसकी शादी होने वाली है वो प्रेग्नेंट है, वो हामला है, वो मां बनने वाली है। और ये उसके लिए एक बड़ा शॉकिंग, ये एक उसके लिए काम था, और वो बड़ा इससे परेशान हुआ है, क्योंकि यहूदी 1 साल तक ये इस बात को जानने के लिए लड़की की मंगनी 1 साल तक रखते थे कि इसने कोई किसी और लड़के के साथ कोई हैंकी पैंकी तो नहीं की है, वो ये चेक करते थे। लेकिन इस 1 साल के दुरानिया में जब उनकी मंगनी होती थी, जब ये एक एग्रीमेंट होता था, तो उनके पास ये हक उनको हासिल था कि वो ये कह सकें कि वो मेरी बीवी है, और वो कह सके कि वो मेरा शोहर है। तो ये एक दूसरे को ये कह सकते थे। लेकिन अब यूसुफ ने जब इस बात को जान लिया है कि उसकी मंगेतर जो है वो प्रेग्नेंट है, अब वो उसको चुपके से छोड़ देना चाहता है, उसको बदनाम नहीं करना चाहता। इंग्लिश बाइबल में इसके लिए एक वर्ड यूज हुआ है। आप 19वीं आयत को देखें तो उसमें लिखा है कि वो इसको चुपके से छोड़ देना चाहता था। इसके लिए एक वर्ड यूज हुआ है डाइवोर्स इंग्लिश बाइबल में, जिसके मायने है तलाक देना। हमारे माशरे में हम मंगनी करते हैं, नहीं दिल किया हम तोड़ देते हैं, जुबानी कलामी खत्म, या जो चीजें दी होती हैं वो वापस ले लेते हैं। लेकिन यहूदियों के लिए मस्ट था कि वो रिटर्न डिक्लेरेशन, यानी कि तहरीरी तौर पर इसका ऐलान करे, रिटर्न देना पड़ता है कि मैंने इसको छोड़ दिया है, अब मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, बती ने बयान किया कि यूसुफ उसको बदनाम करना नहीं चाहता था, इसलिए उसको चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। अब यूसुफ की जो थॉट्स हैं, जो कुछ यूसुफ सोच रहा है, जो कुछ यूसुफ के ज़हन में चल रहा है, हम एक्चुअली उसको डिस्कस कर रहे हैं कि वाकई यूसुफ एक बाकमाल शख्स है, एक जबरदस्त शख्सियत है। एक अंदाजा है कि यूसुफ वैसे भी
मैरी से, मरियम से उम्र में बहुत ज्यादा था, उम्र रसीदा था, और जो मरियम थी वो उससे बहुत कम उम्र की थी। लेकिन जो यूसुफ था ये गॉडली मैन था, ये खुदा का बंदा है, ये उसको बदनाम नहीं करना चाह रहा, उसको डाइवोर्स देने के लिए इसको ऐसे लोगों की तलाश करनी पड़नी थी कि जो लोग इस सारे मामले में अपना मुंह बंद रखते। ये नहीं है कि जब उन तक ये बात पहुंची है कि वो जाकर कहे कि मेरी मंगेतर, मेरी बीवी हामला है और मैं बदनाम नहीं करना चाहता और मैं छोड़ना चाहता हूं, मैं इस रिश्ते से भागना चाहता हूं, मैं उससे बिल्कुल कता ताल्लुक होना चाहता हूं। वो ये ऐसे लोग उसको ढूंढने पड़ने थे, क्योंकि शरीयत कहती है कि 2 या 3 गवाह होंगे, देन वो उसको डाइवोर्स दे सकता है, तब वो उसको तलाक दे सकता है। अब उसको ऐसे लोग मिले कहां से? क्योंकि उस माशरे के बारे में आप जानते हैं कि जिस माशरे में यूसुफ रह रहा था, जिन हालात में वो रह रहा था, जिन लोगों में वो रह रहा था, उनमें रहना इतना आसान नहीं था। उनको इन तमाम मुश्किलात का सामना था, उसको इन तमाम चीजों को फेस करना पड़ रहा था, वो एक मुश्किल हालात के अंदर था। अब वो ऐसे लोग कहां से ढूंढ कर लाए? क्योंकि छोटी सी भी अगर किसी को बात पता चलती है तो उसको लंबी करके पेश करता है। 10 बंदे 100 बंदों को जाकर बताते हैं, बदनामी होती है, और बाइबल कहती है वो उसको बदनाम करना नहीं चाहता था। अब यूसुफ ऐसे लोग कहां से ढूंढ कर लाए, इसलिए वो उसको चुपके से छोड़ देना चाहता था। यूसुफ के लिए बड़ा ये मुश्किल था, और वो पूरे होशो हवास में 2 या 3 गवाहों को सामने रखकर ये सब कुछ करना चाहता था, या उसको करना पड़ता, लेकिन वो ऐसे लोगों को कहां से ढूंढ कर लाता। अब ये सवाल है, बदनाम नहीं करना चाहता, चुपके से छोड़ देना चाहता है, अभी सारी चीजें आपके साथ डिस्कस की, लेकिन इन सारी चीजों में एक चीज बड़ी अहम है, और वो ये है कि यूसुफ क्यों इस औरत मरियम को, जिसकी अभी शादी भी नहीं हुई है और जो अभी यूसुफ की मंगेतर है, प्रेग्नेंट है, और यूसुफ क्यों इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, क्यों इसको फेवर दे रहा है, क्यों यूसुफ ऐसा कर रहा है? अगर यूसुफ की जगह मैं और आप होते तो क्या हम ऐसा करते? हम कभी भी ऐसा ना करते। मेरी खुदा से दुआ है कि खुदा ऐसा दिल हर ईमानदार को, हर शख्स को दे कि वो यूसुफ की तरह सोचने वाला हो, क्योंकि जब इनकी मंगनी हो गई थी तो ये एक दूसरे के पाबंद थे। इनको एक दूसरे के सामने लाया जाता कि आप नहीं एग्री इस शादी से, आप रजामंद नहीं है, अगर आपने इस रिश्ते को तोड़ना है तो आप जो एक एग्रीमेंट या रिटन डिक्लेरेशन है, ये तहरीरी उनको काम करना पड़ता था, जिसमें 2 या 3 गवाह वहां होना जरूरी था। देखें, अगर एक लम्हा के लिए आप सोचें तो आप जान लेंगे कि यूसुफ के पास कोई वजह नहीं थी इस बात का यकीन करने के लिए कि मुकद्दसा मरियम जनाकार है, इसलिए वो प्रोटेक्ट कर रहा है। इसके पास कोई प्रूफ नहीं है कि इस औरत ने कोई गलत काम किया है, उसके पास कोई प्रूफ नहीं है कि वो कह सके कि ये बेहया है, इसने बेहयाई का काम किया है। यूसुफ के पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं, यूसुफ के पास कोई ऐसा शख्स नहीं जिसको जाकर वो पूछे कि भाई बहन क्या तुझे पता है ये किस वजह से हामला हुई है, इसकी प्रेगनेंसी की वजह आप जानते हैं, वाई? उसके पास इसका कोई प्रूफ नहीं है, कोई सबूत नहीं है, इसीलिए वो उसको फेवर कर रहा है, क्योंकि किसी भी शख्स के पास मुकद्दसा मरियम के गुनाहगार होने का, कि उसके ये जो हामला हुई है, जो प्रेगनेंसी है, इसको ये किसी इसके गुनाह के सबब से है, ऐसा नहीं है, बल्कि ये रूहुल कुद्स की कुदरत से है। और वो बेटा जो उसकी कोख में, उसके रहम में पल रहा है, वो खुदा का कलीमा है, कलाम मुजस्सम हुआ है, खुदा की मेहरबानी हुई है, और अब वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। लेकिन कानूनी तौर पर वो यूसुफ का जैसा समझा जाता है, कलाम में लिखा है जैसा समझा जाता है। हम खुदा के कलाम में से देखते हैं
कि इनकी मंगनी हुई हुई है, लेकिन उनके इकट्ठे होने से पहले वो हामला पाई गई और यूसुफ के लिए ये बड़ी तकलीफ दे बात थी। हर्ट हुआ है वो, जब उसको ये पता चला है कि मेरी मंगेतर प्रेग्नेंट है, वो हर्ट हुआ है। लेकिन देखें, फरिश्ते के सामने उसने किसी किस्म की कोई बात नहीं की है, हालांकि उसके पास कई बातें थी करने के लिए, वो बड़ी बातें कर सकता था, ऐसे ऐसे ये हुआ वो हुआ, लेकिन यूसुफ ने ऐसी कोई बात अपने मुंह से नहीं निकाली है। फरिश्ते को उसने कुछ भी नहीं बताया, जबकि वो बहुत कुछ कह सकता था। वो इस वसीदा हालत के मुतालिक इंतहाई फिक्रमंद था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है। जब कोई शख्स हर्ट होता है तो वो दूसरे से बदला जरूर लेता है, ये इंसानी बदन का तकाजा है कि जब आप किसी के सबब से दुखी होते हैं तो जरूर है आप भी उस शख्स को दुख पहुंचाएं, आप भी उसको दुखी करें, क्योंकि ये दुख जो हर्ट होना है ये आपकी जात से ताल्लुक रखता है और इंसान सेटिस्फेक्शन चाहता है, मुतमईन होना चाहता है, उसको आराम चाहिए, क्योंकि जब वो हर्ट होता है तब वो अपनी जात को फोकस करता है, इंसल्ट फील करता है, इसलिए वो बदला लेना चाहता है। लेकिन यूसुफ ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा। आप देखें, उसका दिल टूटा है, और जब उसका दिल टूटा और जब उसको ये पता चला है कि शी इज प्रेग्नेंट, तो ये एक बहुत बड़ी तबाही ला सकता था। ये बात मुकद्दसा मरियम और उसकी फैमिली के लिए इंतहाई खतरनाक बात थी। जब माँ बाप को यह पता चलता है, रिश्तेदारों को यह पता चलता है, मंगेतर को यह पता चलता है, और जब यह बात सबको पता चलती है और फैल जाती है लोगों में, तो सोचें इसका रिजल्ट क्या हो सकता है। यह मुकद्दसा मरियम के लिए खतरनाक बात थी, और सबसे बढ़कर जिससे ये बात जुड़ी हुई है, क्योंकि यूसुफ मरियम का मंगेतर था, ये अब यूसुफ की जात पर भी ये बात आती है, और यूसुफ को भी इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, बड़ा खतरा था, क्योंकि बड़ी तबाही के लिए ये एक बड़ी पावरफुल बात है। लेकिन आप जरा इस बात के बारे में सोचें कि यूसुफ का रिस्पॉन्स क्या है। वो कह रहा है उसको चुपके से छोड़ देना चाहता है। कैसा ये जबरदस्त इंसान है। हालांकि इंटरनेशनल वर्जन के अंदर, न्यू इंटरनेशनल वर्जन जो बाइबल है, वो बताती है कि यूसुफ शरीयत का बड़ा पक्का मानने वाला शख्स था। ये शरीयत का बहुत ही ख्याल रखने वाला और खुदा का फरमाबरदार शख्स था। ही वॉज गॉडली मैन। और यही वजह थी कि यूसुफ ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया। मैं कहता हूं कि तमाम मसीहों के लिए ये सोचने वाली बात है, यूसुफ कैसा दिल खुदा ने उसको दिया है, और ये उस वक्त ऐसा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है जब ये हर्ट हुआ है, जब इसका दिल टूटा है, जब इसको एक बहुत बड़ा धचका लगा है। और ये देखें इसका रिस्पॉन्स कितना जबरदस्त है, और वाकई ये बड़ी ताकतवर मिसाल है खुदा परस्ती की मेरे और आपके जानने के लिए। खुदा के कलाम में हम पाते हैं कि यूसुफ एक कमाल का शख्स था, वरना आप जानते हैं कि हर शख्स जो है वो अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लेता है। लेकिन यूसुफ ने, ऐसा खुदा का बंदा है, अपने लफ्जों से भी वो मुकद्दसा मरियम की मुखालफत नहीं करना चाहता, अपने लफ्जों से भी उसको बदनाम नहीं करना चाहता, वो कुछ बोलना ही नहीं चाहता मुकद्दसा मरियम के बारे में। और देखें कैसा कमिटेड शख्स है, उसका लफ्जों के साथ भी कोई एक्शन नहीं है। वगरना छोटी सी कोई बात हो लोग चमक जाते हैं, पता नहीं क्या कुछ बोलना शुरू कर देते हैं, क्या कुछ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यूसुफ यहां पर बिल्कुल क्वाइट है, बिल्कुल खामोश है, कोई एक्शन नहीं, लफ्जों से भी कुछ भी नहीं कर रहा वो, बल्कि वो मुकद्दसा मरियम को प्रोटेक्ट कर रहा है। वरना उसके पास ये इख्तियार था, क्योंकि जब कोई शख्स शर्मिंदा हो जाए ना किसी बात से, तो उसकी शर्मिंदगी के बायस उसके अंदर का गुस्सा उभर कर बाहर आता है। लेकिन यूसुफ ने ऐसा नहीं किया। यूसुफ खुदा का बंदा था, शरीयत का मानने वाला शख्स था, खुदा की फरमाबरदारी करने वाला शख्स था,
जब उसकी मंगेतर प्रेग्नेंट पाई गई है, हामला पाई गई है शादी से पहले, उनके इकट्ठे होने से पहले, तो इसका ये राइट है कि ये उसको अदालत में ले आता। और आप जानते हैं कि उस दौर में उस जगह पर, उस एरिया में रोम की हुकूमत थी और ऐसे गुनहगारों को रोमी हुकूमत के हवाले किया जाता था और रोमी हुकूमत उसको फांसी देती थी या फिर उसको संसार करती थी। लेकिन आपने देखा होगा इससे पहले कि उसको रोमी हुकूमत या रोमी कानून के हवाले किया जाए, यहूदी खुद ही अपने हाथों में पत्थर उठा लेते थे और एक दफा वो यीशु को संसार करने लगे। और अक्सर यहूदी ऐसा करते थे और ये इल्लीगल था, ये गैर कानूनी था जो यहूदी करते थे। और यूसुफ के ज़हन में यह बात भी थी, वो नहीं चाहता था कि मुकद्दसा मरियम के साथ ऐसा हो और सारे यहूदी इल्लीगली पत्थर लेकर उसको संसार कर दे। उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, उसको बचा रहा है। और ये इस काम के लिए खुदा ने यूसुफ को चुना है। और यूसुफ का हम रिस्पांस देखते हैं कितना खूबसूरत है। एक लम्हा के लिए सोचिए, अगर इनफरादी तौर पर मैं और आप यूसुफ की जगह होते तो क्या ऐसा करते, उस औरत को प्रोटेक्ट करते? खुदा ने इस शख्स का चुनाव किया है उस औरत की हिफाजत करने के लिए जो खुदा के बेटे यीशु को जन्म देने वाली है। खुदावन ने इस शख्स को चुना है। यहां एक और बात जो खुदा ने जाहिर की है, बयान करना मुनासिब समझता हूं। यूसुफ, एक और बात है जिसे यूसुफ कंसीडर ही नहीं कर रहा, लेकिन असल में ये बात उसे खुदा समझा रहा है, क्योंकि उस वक्त और बहुत सी बातें और ख्यालात उसके जहन में चल रहे थे। लेकिन 20वीं आयत को पढ़े, लिखा है, रात को फरिश्ता ने ख्वाब में दिखाई देकर उससे कहा कि मरियम को अपने यहाँ ले आने से, वो सोच रहा है अभी इसके बारे में। और खुदा का कलाम जो है बता रहा है कि फरिश्ता वहां पर आया है, उसको कह रहा है, ए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो कुछ उसके पेट में है वो रूहुल कुद्स की। बाज़ औक़ात खुदा बड़े से बड़े नुक्ता नज़र को समझने के लिए हमारी समझने की सलाहियत को बढ़ाता है। हम बाज़ दफ़ा खुदा के मंसूबों को नहीं समझ पाते। बाज़ दफ़ा सर्कमस्टांसेस इस किस्म के होते हैं, हालात इस किस्म के होते हैं ना, कि हम इमोशनल हो जाते हैं, हम जज्बाती होकर बोलना और कुछ ऐसा करना शुरू कर देते हैं कि खुदा के उस मंसूबे को, खुदा के उस काम को जो वो उसके पीछे रहकर हमारे लिए करना चाहता, हम खो देते हैं। खुदा अपना मंसूबा उस पर जाहिर कर रहा है। और अगर इसको देखें तो वो कह रहा है कि इसको अपने घर ले जा। ठीक है, उसने छोड़ने का इरादा किया है, लेकिन खुदा फरिश्ता भेजकर रहनुमाई कर रहा है ताकि यूसुफ दुरुस्त फैसला करे। दर हकीकत ये फैसला यूसुफ का नहीं था, ये फैसला खुदा का था कि यूसुफ मरियम को अपने घर ले आए। और जैसा वो उसको मशवरा दे रहा है, फरिश्ता जैसा उसको कह रहा है, ये आम तौर पर देखें तो दुरुस्त नहीं है, लेकिन चूंकि ये फैसला यूसुफ का नहीं है, ये फैसला खुदा का है, इसलिए दुरुस्त है, क्योंकि खुदा चाहता है कि यूसुफ मरियम को अपने घर में ले आए। और खुदा हमारे समझने की सलाहियत को बढ़ा रहा है। अक्सर औकात हम अपने मसाइल और तनाज़ात में फंस जाते हैं, हमें समझ नहीं आती है, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि खुदा फरिश्ते को भेजकर उसकी रहनुमाई कर रहा ताकि वो दुरुस्त फैसला करे। खुदा ने यूसुफ को अंदर से लिया, इंटरनली, अंदर से वो विलिंग है, खुदा उसको अंदर से उसको छुआ है और ये अंदर से ही उसके सारी ये यूसुफ के बातें निकल रही हैं कि वो सारी चीजों को खुशी के साथ एक्सेप्ट कर रहा है और मुकद्दसा मरियम को प्रोटेक्ट कर रहा है। वो उस औरत को किसी भी तरह से कोई दुख देना नहीं चाहता है। आप जानते हैं कि बाज़ दफ़ा हमारे माशरा में जब मंगनी होती है ना, तो हम कहते हैं जी ये इतना अरसा आप ले लें, तैयारियां करें। लेकिन यहूदी माशरा में जब वो मंगनी करते थे, वो ये नहीं कहते थे कि आप तैयारियां करें, बल्कि यहूदी लड़की के करैक्टर को, उसकी पाकीज़गी को चेक किया करते थे।
और हम देखते हैं कि उसी दौरान एक कंवारी यानी मुकद्दसा मरियम हामला पाई गई। अब यूसुफ अपनी तरफ से तो इस मंगनी को तोड़ ही चुका था, लेकिन उसको बदनाम करना नहीं चाहता था, इसलिए उसे चुपके से छोड़ देने का उसने अपने अंदर सोच में ख्याल में तो ये मंगनी तोड़ ही दी थी। लेकिन यूसुफ के पास इस मंगनी को तोड़ने के सिवा और कोई चारा भी नहीं था। वो अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहा था कि मैं तो फंस गया हूं, और वो बहुत परेशान था और उसको दुख भी देना नहीं चाहता था। लेकिन हुआ क्या यहाँ पर उसकी परेशानी में, जब वो हर्ट हुआ है, खुदा उसके साथ आ गया है और अब खुदा जो है उसको ताकतवर बना रहा है, ताकतवर रोशनी उसको दिखा रहा है। एक पावरफुल लाइट जो है खुदा ने फरिश्ते के वसीला से उसको एक ऑप्शन दिया है। अब खुदा फरिश्ते को भेजकर उसको क्या ऑप्शन दे रहा है कि मरियम को अपने घर ले आ और उससे शादी कर ले, लेकिन उसको उस वक्त तक तूने नहीं जानना जब तक उसके बेटा ना हो। आप पढ़ सकते हैं इसकी अगली आयत में कि उसको अपने यहाँ ले आने से ना डर, और उसके बेटा होगा, उसका नाम क्या रखना है? यीशु रखना है। और 25वें आयत में लिखा है उसके बेटा हुआ और उसने उसका नाम यीशु रखा, और उसको उसने उस वक्त तक नहीं जाना जब तक यीशु पैदा नहीं हुआ। फरिश्ता ये पैगाम दे रहा है कि तेरे और भी बेटे बेटियां होंगे, लेकिन ये जो बच्चा जीसस है ये स्पेशल है, इसको लेकर जा, क्योंकि जीसस जो था वो यूसुफ का बेटा नहीं था, वो खुदा का बेटा है। हालेलुया। तो इसलिए खुदावन उसको मशवरा दे रहा है कि इतना तुझे सोचने की जरूरत नहीं है, इसको ले जा। और जो ये उसको छोड़ देना चाहता है शादी जिसके साथ उसकी होने जा रही है, और ये देखिए कैसी हैरत अंगेज बात है कि जिसके साथ यूसुफ की शादी होने जा रही है वो उसके सामने एक हामला की सूरत में अपीयर हो रही है, हामला की सूरत में उसके सामने आ रही है, और वो ये फैसला कर रहा है कि मैं इसको छोड़ दूं, चुपके से छोड़ देना चाहा। इसके बुनियादी तौर पर वो ये कह रहा है कि जो अब इसके पेट में है या ये जो प्रेगनेंसी है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं इसकी प्रेगनेंसी का हिस्सा नहीं हूं। यूसुफ बेसिकली ये कह रहा है, जो चुपके से उसको छोड़ देने का उसने इरादा किया है। और हमें बाइबल मुकद्दस के अंदर से ये बातें मिलती हैं कि अगर यूसुफ की जगह कोई और होता तो शायद वो भाग जाता, लेकिन खुदा ने इस शख्स का इंतखाब किया है। जो कुछ यूसुफ कर रहा है, फरिश्ता आया उसको मशवरा दे रहा है और उससे जुड़ी तमाम बातों के बारे में। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितनी ये बातें हो रही हैं, जितना ये मशवरा वो फरिश्ता दे रहा है कि ले आ उसको, ये सारी चीजें यूसुफ के लिए आरामदेह कंफर्टेबल नहीं थी कि वो बड़ा कंफर्टेबल था, चलो फरिश्ते ने आके कह दिया यार इस चीजें। इंसान होते हुए वो हर्ट हुआ है। बेशक यूसुफ खुदा का बंदा था, बेशक यूसुफ खुदा के इरादे में था, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूसुफ मेरी और आपकी तरह इंसान भी था। जब हम ऐसे मामलात में हर्ट होते हैं तो यूसुफ भी इस सारे मामला में हर्ट हुआ है। यूसुफ खुदा का बंदा था, उसने यहां कुछ खोया है। यूसुफ यहां पर कुर्बानी दे रहा है, सैक्रिफाइस उसका देखें कितनी बड़ी उसकी कुर्बानी है कि यूसुफ एक रास्तबाज शख्स था जो अपनी बरादरी में खड़ा था। यूसुफ जिस माशरे में रह रहा था वो माशरा इतना अच्छा नहीं था। वो माशरा जैसे मैं और आप आज के माशरे में रह रहे हैं और वहां पर हम देख सकते हैं, इसी तरह यूसुफ भी जिस माशरे में रह रहा था वहां पर हम देखते हैं कि उसके लिए भी बड़ी मुश्किल बात थी। लेकिन एक बात बड़ी खूबसूरत है कि ये शख्स बहुत ही हैरत अंगेज, अमेजिंग, ये कैसा कमाल का शख्स है जब हम यूसुफ की जिंदगी पर गौर करते हैं। पहले मंगनी में दुख पाने के बावजूद जो उसके एहसासात के जरिए से उसका दिल टूटा है, और एक ऐसा ब्लेम, एक ऐसा कलंक जो माथे पे लगा कि कुंवारी हमला हो जाए तो आपको पता है लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन फरिश्ता आकर उसको क्लियर कर रहा है, उसको बता रहा है। और लोगों के ऐसे मशवरे से उसकी इज्जत में कमी तो आई होगी,
लेकिन यूसुफ ने तय कर लिया था कि यूसुफ वो करेगा जो खुदा उसको करने के लिए कह रहा है। यूसुफ ने डिसाइड कर लिया कि यूसुफ किसी की भी बात पर कान नहीं रखेगा, क्योंकि यूसुफ ने तय कर लिया था कि वो कंप्लीटली टोटली वो खुदा की फरमाबरदारी करेगा। ये पहले से डिसाइड वो कर चुका है। और यूसुफ के लिए ये कितना, देखें कि यूसुफ मेरे और आपके लिए कितना एक ताकतवर गवाह है और ये कितनी ताकतवर तस्वीर को पेश कर रहा है। पावरफुल पिक्चर है जो हमें बाइबल में से नजर आती है। और देखें, यूसुफ वो शख्स है जो अपने एहसासात और अपने जज्बात के खिलाफ जा रहा है। कैसी अजीम बात है, वाकई है ना, ये शख्स अमेजिंग है ना, ये शख्स कमाल का, हैरत अंगेज ये शख्स है कि अपने जज्बात के खिलाफ, अपने एहसासात के अगेंस्ट ये खड़ा हो गया है और उसके ऑपोजिट ये चल रहा है। बहुत ही मुख्तलिफ है ये शख्स, लेकिन आज तक आपने ऐसा शख्स नहीं देखा होगा जो अपने असूलों और जज्बात के खिलाफ गया हो। बाज़ दफ़ा हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, शायद आपको कोई ऐसा शख्स मिले वाकई जो यूसुफ की तरह कर रहा हो कि अब वो अपने जज्बाती फैसलों को रद्द कर रहा हो। 21वीं आयत को देखिए, यहां फरिश्ता उससे क्या कह रहा है। उसके बेटा होगा, उसका नाम यस्सु रखना। यूसुफ इस सारे दुख के पीछे, उसकी इस मंगनी के पीछे, इसके सारे मंजर के पीछे, अपनी जिंदगी के बारे में हम उसके जिंदगी के खास मकसद को पाते हैं कि खुदा जिस मकसद के लिए उसको इस्तेमाल कर रहा है और खुदा का बड़ा मंसूबा जो वो यूसुफ के लिए खुदा रखता है। यूसुफ के लिए आप देखें, खुदा के लोगों हमेशा खुदा से और उसके मंसूबों से जो वो आपके लिए रखता है मोहब्बत करें। यूसुफ खुदा के मंसूबे से प्यार करने वाला शख्स था। उसने खुदा के मंसूबे को पसंद किया है और उसने खुदा के प्लान के खिलाफ वो नहीं गया, जबकि वो काफी परेशान हुआ था। और जब आप खुदा के मंसूबों के अगेंस्ट जाते हैं तो वो पिक्चर, खुदा जो अपने मंसूबे की एक पिक्चर आपको दिखाना चाहता है, आप जब अगेंस्ट जाते हैं तो फिर आप उस तस्वीर को नहीं देख पाते। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब हम खुदा के मंसूबे को नहीं समझते और जो कुछ यूसुफ कर रहा है, अगर हम इस तरह से नहीं रवैया अपनाते, रिस्पॉन्स हमारा ये नहीं होता, हमारा इससे मुख्तलिफ डिफरेंट रिस्पॉन्स होता है, तो फिर क्या होता है, हम उस विजन को, हम उस मकसद को, मंसूबे को जो खुदा रखता है देख नहीं पाते। और जब हम हर्ट होकर बातें करना शुरू कर देते हैं और जब उसका एक हम अजीब सा रिएक्शन करते हैं, तो खुदा के मंसूबे को जब हम अपनी तरफ से बातिल करते हैं, उस वक्त क्या होता है कि हम उस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपनी जात को फोकस करते हैं। और जब हम अपनी जात को फोकस करते हैं, इब्लीस की इस चीज के ऊपर नजर होती है। आपका दुश्मन आता है, उसको यही चाहिए, तब वो डिप्रेशन का बटन प्रेस करता है और उस डिप्रेशन के जरिया से आप खुदा के उस मंसूबे से निकल जाते हैं और आप अपने आप को फोकस करने लगते हैं। आप खुदा के मंसूबों को देख नहीं पाते और आप एक किस्म के, यूं समझें कि पागल से हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आती। और इब्लीस क्या करता है कि आपके ज़हनों पर वो पर्दा डाल देता है ताकि आप खुदा के बड़े मंसूबों को, बड़े प्लान को देख ना पाए। यूसुफ और मरियम के लिए खुदा अब यहाँ एक बड़ा मंसूबा रखता है। स्पेशली यूसुफ का जीसस की पैदाइश से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन देखें कि वो कितनी अहमियत रखता है, कितना खास जो दर्जा खुदा ने उसको, कितनी खास इंपॉर्टेंस जो है उसकी हम देखते हैं यूसुफ की। मैं और आप भी दूसरे इंसानों की तरह कमजोर है, अक्सर गलतियां करते हैं। हम जिस माशरे में रह रहे हैं, हम भी ये कह सकते हैं, यूसुफ ये कह सकता था कि सॉरी सॉरी, मेरा इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, मैं मुद्दई हूं, मैं आपके साथ हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, इस औरत ने गलत किया है। होता अक्सर माशरे में इसी तरह से है, लेकिन यूसुफ ने ऐसी कोई बात
नहीं की है, ऐसा कोई रिस्पॉन्स उसने नहीं दिया। अगर वो ऐसा करता तो वो सब कुछ खो देता। आज जिस तरीका से अमेजिंग अमेजिंग मैं उसके बारे में कह रहा हूं, एक हैरत अंगेज शख्स और बाकमाल शख्स कह रहा हूं, अगर वो ये सब कुछ खो देता तो आज ये वर्ड्स हम उसके लिए नहीं कह सकते थे। देखें, जो लोग अपनी मुश्किलात में होते हैं, हमेशा कादर मुतलिक अपने मंसूबों के जरिया से ऐसे लोगों को उनके हालात से निकालता है। यूसुफ एक बहुत बड़ी परेशानी में था, यूसुफ एक बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ गया है, यूसुफ को एक बहुत बड़ी मुश्किल का सामना था, लेकिन खुदा उसको वहां से निकाल रहा है। इसके लिए एक हवाला पढ़िएगा जरा, रोमियो 8 बाब उसकी 28 आयत, यूहन्ना 14:15। यहां पर इन दोनों आयतों में एक बड़ा कनेक्शन है। खुदा अपने मोहब्बत करने वालों के लिए क्या करता है? भलाई पैदा करता है। खुदा अपने मोहब्बत करने वालों के लिए, और यूहन्ना 14:15 में लिखा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर। इनका दोनों का आपस में बड़ा कनेक्शन है। मोहब्बत फरमाबरदारी से जाहिर होती है, और यहां पर देखें, ये आयत कहती है कि खुदा उन हालात में से आपको बाहर ले आता है उस मोहब्बत के जरिया से जो वो खुदा के साथ करता है। इन दोनों आयतों का ये कनेक्शन है। खुदा उस शख्स को किस तरह से बाहर लेकर आता है? उस मोहब्बत के जरिया से जो वो खुदा से रखता है। यूसुफ इस मामले में फंसा हुआ था, लेकिन चूंकि यूसुफ खुदा से मोहब्बत करने वाला था, इसीलिए वो खुदा के हुक्मों पर अमल करता था और उस औरत को बदनाम करना नहीं चाहता था, इसलिए चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। और ये उसकी दीनदारी, उसकी फरमाबरदारी, उसकी रास्तबाजी, या उसका खुदा के साथ प्यार करना, खुदा के हुक्मों पर अमल करना, यही खुदा की इसको मेगा फेवर मिली है कि खुदा उसको इन हालात से बाहर ले आया है। खुदा अपने मोहब्बत करने वालों के लिए भलाई पैदा करता है। खुदा ने उसको अपनी कुदरत के वसीला से इस मुश्किल से निकाला है, और हमें भी चाहिए कि हम भी खुदा के साथ मोहब्बत करें, ताकि जब ऐसे हालात या मुश्किलात में फंस जाएं जिसकी मुझे और आपको समझ ना आ रही हो, तो खुदा हमें पागल नहीं होने देगा, बल्कि इन चीजों में से निकाल लेगा। आए 22वें और 23वें आयत को देखें, ये क्या कहती हैं? ताकि जो कुछ नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि कुमारी आमला होगी, बेटा जनेगी, उसका नाम क्या रखेंगे? इमैनुएल। लेकिन इन्होंने क्या रखा? हेलो, ठीक किया गलत किया? ठीक किया। बाकी लोगों को पता है ठीक किया गलत किया? उन्होंने कलाम में लिखा है कि उसका नाम क्या रखेंगे? इमैनुएल। तो इन्होंने कौन सा नाम रख दिया? यीशु रख दिया, तो गलत किया ना बच्चों। इन्होंने बिल्कुल ठीक किया है। बार दफा लोग बड़ा ये सवाल करते हैं कि उन्होंने गलत किया है। ये बड़ी दिलचस्प बात है जानने के लिए। कई लोग कहते हैं हमने बाइबल में कहीं पर भी नहीं सुना कि कहा इमैनुएल ने मौजजा किया है, बल्कि कहा यीशु ने मौजजा किया है। यीशु 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 ही पढ़ा है, इमैनुएल तो हमने कहीं भी नहीं पढ़ा। जबकि इधर लिखा है कि उसका नाम क्या रखेंगे? इमैनुएल रखेंगे, लेकिन उन्होंने यीशु रखा। साथ लिखा है जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है, उसका नाम यीशु रखा है, क्योंकि यूसुफ वो नाम अनाउंस करने जा रहा है जो उसको बताया गया उसके बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। और उसका पर्पस, उसका मकसद भी बताया कि वो अपने लोगों को गुनाहों से, क्योंकि यीशु के मायने क्या है? निजात देने वाला। यीशु निजात देने के लिए आया। और इमैनुएल के क्या मायने हैं? खुदा हमारे साथ। चूंकि बाइबल साफ साफ कहती है ये नबी की मार्फत कहा गया था, और लिखा है उसने उसका नाम यीशु रखा। जब वो पैदा हुआ अपनी बीवी को फरिश्ता के हुक्म से अपने घर ले गया, उसको ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ, उसने उसका नाम यीशु रखा। यहां पर आप सवाल कर सकते हैं कि क्या वाकई मत्ती ये साया 7 बाब और 14 आयत है उसके इक्तबास से ये बात सोच कर कह रहा है? वो ये ऐसे ही उसने बात नहीं कर दी है।
ये साया 7:14 में लिखा है, कुंवारी हामला होगी, उसके बेटा होगा, उसका नाम इमैनुअल रखेंगे। और यहाँ पर वो ये हवाला कोड कर रहा है ये साया से, और वो अपने पूरे होशो हवास में इस इक़्तिबास को बता रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसका नाम यसू रखा। क्या उसकी सोच में तजाद था कि वो ये कह रहा है उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, और खुद ही आगे लिख रहा है उसका नाम उसने यसू रखा? क्या ये मत्ती की सोच में कोई तजाद है? नहीं, हरगिज नहीं। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे हम कहें आसमान नीला है, फिर कहें नहीं आसमान नीला नहीं है। ये हमारी सोच में तो तजाद हो सकता है, कभी हम कहते हैं आसमान नीला है, कभी हम कहते हैं आसमान नीला नहीं है। लेकिन मत्ती ये नहीं कह रहा, मत्ती की सोच में तजाद नहीं है। सुने, मत्ती ये क्या बात हमें समझाना और सिखाना चाह रहा है? वो बता रहा है कि ये नबूवत की तकमील के लिए जो है पाबंद नहीं करती। हमें ये बात जरूरी नहीं है कि वो उसका नाम इमैनुअल ही रखें या इमैनुअल ही होना चाहिए, बल्कि इमैनुअल इस बात का सबूत है कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो। इमैनुअल एक ऐलान है, एक बयान है जो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में है। याद रहे, यीशु यूसुफ का जमीनी बेटा नहीं है, लेकिन कानूनी तौर पर खुदा ने ये लीगली उसको हक दिया है कि जमीन पर यूसुफ यीशु का बाप बना। लेकिन खुदा हमारे साथ, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, और वही कलाम और वो मुजस्सम हो गया। जब वो मुकद्दसा मरियम के बदन के अंदर, उसके रहम में जब ये रूहुल कुद्स की कुदरत से हामला हुई है, तो खुदा उसके अंदर आया है। और बाइबल मुकद्दस बताती है कि यीशु खुदा का बेटा, खुद खुदा है जो कंवारी से पैदा हुआ, यानी खुदा इंसानी रूप में आया, और हम उसका इमैनुअल होने का इकरार करते और कहते हैं कि हम हकीकी मानों में कह रहे हैं कि खुदा हमारे साथ। खुदा का अवतार है इंसानी बदन के अंदर, और हम ये कह रहे हैं इमैनुअल, यानी खुदा हमारे साथ। हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल है, और ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो यहां पर जब ये मुख्तसरन जो ये दी गई है पेशन गोई, ये साया ने बादशाहों के दौर में ये नबूवत की थी, और ये नबूवत मोजज़ाती नबूवत थी, और मुकद्दस मती इसी नबूवत को, इसी प्रोफेसी को पॉइंट आउट कर रहा है। वो ये भी बात साथ जो है ना इसके अंदर शामिल कर रहा है अपने इस बयान के अंदर, उसका नाम इमैनुअल रखेंगे क्योंकि खुदा हमारे साथ है। और ये बड़ी खूबसूरत बात वो इसको डिक्लेयर कर रहा है जो नबी की मार्फत कहा गया था कि कुमारी हामला होगी और बेटा जनेगी। बुनियादी तौर पर वो ये कह रहा है कि खुदा हमारे साथ। ये बहुत ही खूबसूरत बयान है, और यही वो चीज़ें हैं जो हमारी तवज्जो का मरकज़ हैं। वो तमाम बातें, वो तमाम मसाइल जिनमें हम अक्सर फंस जाते हैं और जिनको हम समझ नहीं पाते हैं, खुदा मौजूद है, इमैनुअल, खुदा हमारे साथ, और वो ये चीज़ें समझने के लिए हमारी मदद कर सकता है। जब हम उसके पास आएंगे और कहेंगे कि खुदा मेरा दिल खोल दे और मेरा ज़हन खोल, और इन गहरी बातों को समझने के लिए मुझे हिकमत दे और मुझे समझा, तो यकीनन खुदा आपका और मेरा ज़हन खोलेगा और हमें ये गहरी बातें समझने का फजल देगा। आमीन। आइए सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें, और सारा ऑनर, जलाल, इज्जत अपने खुदा को देंगे। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जी।